नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में बाणगंगा नदी पे आए हैं और नदी देखकर हम हैरान हो गए कि नदी की हालत क्या हुई है। सबसे पहले तस्वीर में आपको वो दिखाता हूं कि नदी बिल्कुल एक नाली में तब्दील हो चुकी है। ये बाणगंगा नदी है जो आप कैमरे पे देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि किस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सौंदर्यकरण कर रहा है बाणगंगा के घाटों का। ये आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, काफ़ी मेहनत यहाँ पे झलक रही है। काफ़ी सौंदर्यकरण बाणगंगा के किनारे पे किया गया है। लेकिन एक कटुर सत्य हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, और वो इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि जो श्रद्धालु श्रद्धा से श्री माता वैष्णो देवी के पड़ाव बाणगंगा में रुककर नहाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। कई यात्री ऐसे हैं कि इस जल को बोतलों में भरकर अपने घरों में ले जाते हैं क्योंकि ये गंगा जल से कम नहीं। लेकिन श्राइन बोर्ड ने यहाँ क्या हालात पैदा कर रखे हैं ये आपको यहाँ दिखाना ज़रूरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बाथिंग घाट पे स्थित टॉयलेट्स हैं और ये पाइप्स आप देख सकते हैं कि पाइप्स किस तरह से टॉयलेट से किनारे किनारे होते हुए ये जो वॉकवे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके साथ साथ आ रही हैं। और ये ढक्कन खुला हुआ आप देख सकते हैं। इस ढक्कन जो है इंसानी मलमूत्र से भरा पड़ा है और खुलेआम आगे जाकर इस पाइप को यहाँ छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, बदबू से भरा हुआ ये जो जगह है। लेकिन आप आसपास देख सकते हैं कितनी खूबसूरती, और साथ में ही बाणगंगा जो नदी है वो बह रही है। अब जो चौंकाने वाली बात है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम STPs लगाए बैठे हैं, हम ये करके बैठे हैं, हम वो करके बैठे हैं, हम नदी को पॉल्यूट नहीं कर रहे। कुछ साल पहले श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को सौंदर्यकरण का एक नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं खुले में यहाँ मलमूत्र छोड़ रखा है श्राइन बोर्ड ने। किसी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है पानी को साफ करने का, और सीधा पानी जो है ये बाणगंगा नदी में जाकर मिल रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ जाकर ये मलमूत्र भरा पानी गायब हो जाता है और पानी जो है वो फिर आगे सोर्स से मिल रहा है। खुले में जो मलमूत्र छोड़ा गया है श्राइन बोर्ड द्वारा आ जाकर बाणगंगा, जिससे करोड़ों लोगों की श्रद्धा बंधी हुई है, आस्था बंधी हुई है, उसमें ये सीधे मलमूत्र जा रहा है। मेरा आज एक ही सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, जो चेयरमैन भी हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, कि आप हमेशा अपने उड़न खटोले पर वैष्णो देवी जाते हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है, पब्लिक की आपसे दरख्वास्त है, यात्रियों की आपसे दरख्वास्त है कि कभी पैदल भी श्री माता वैष्णो देवी की तरफ जाइए और बाणगंगा से होकर जाइए, असली तस्वीर देखिए। हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मलमूत्र खुले में बाणगंगा जैसी महान नदी में छोड़ा जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। जब आप अवार्ड लेते हैं श्राइन बोर्ड के नाम पर, सबसे सुंदर सबसे सफाई रखने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे सौंदर्यकरण करके उसकी आड़ में मलमूत्र बाणगंगा नदी में साफ छोड़ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि 2-3 दिन से यहाँ पे हज़ारों मछलियाँ मर चुकी हैं। मैं बाणगंगा की बात करूँ, और इसी बात का पता लगाने जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो देखकर हैरान हो गए कि किस हिसाब से कोई अगर प्राइवेटली छोड़ता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जो लोग कानून बनाते हैं जम्मू कश्मीर यूटी का, वो लोग जब करते हैं तो उनके साथ कैसा होना चाहिए? कहां पर है जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी? कहां पर है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? कहां पर है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन? कहां पर है LG मनोज सिन्हा? क्योंकि ये आस्था की बात है, बाणगंगा को बर्बाद किया जा रहा है। बाणगंगा सिर्फ एक ऐसा स्थान नहीं जहां पर लोग आकर माथा टेकते हैं, ये वो स्थान है जो हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझाता है, सदियों से बुझाता आ रहा है।
और आगे भी हम चाहते हैं बुझाता रहे, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कानूनों का उल्लंघन हम होता देख रहे हैं, जहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाले सालों तक ये स्वच्छ जल लोगों के घरों की ये प्यास बुझा पाएगा। हम आपको बताते चलें कि ऑर्गेनाइजेशन बीइंग इंडियन पेट्रियट्स, उन्होंने बाणगंगा के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद अब जो केस है वो एनजीटी में है। कहा जा रहा है कि कुछ एसटीपीज और कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा बाणगंगा के पानी को साफ करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और श्राइन बोर्ड खुलेआम, आप तस्वीरों में आपने देखा कि किस हिसाब से इस स्थान के पवित्रता के साथ, इसकी धार्मिकता के साथ, इसकी आस्था के साथ खेल रहा है। जब श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बाणगंगा में हमने संपर्क किया और स्थिति के बारे में बताया तो वो चौंक गए, हैरान हो गए कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। और आनन फानन में उन्होंने अपने मुलाजिम को यहाँ बुलाया और अब कोशिश की जाएगी कि इस नाले को, मैं कहूँगा जो मलमूत्र भरा हुआ, उसको डाइवर्ट किया जाए और अंडरग्राउंड जो यहाँ पे नाला है उसमें डाला जाए, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात सोचने वाली है कि आखिर क्यों श्राइन बोर्ड जैसी एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर रही है जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा है, मछलियाँ हज़ारों के हिसाब से बाणगंगा में मर रही हैं। रीज़न एक ही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है श्राइन बोर्ड की तरफ से।